गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 5। आज मैंने खाना थोड़ा जल्दी से बनाना शुरू स्टार्ट कर दिया है। वह है क्योंकि मॉर्निंग में मैं सिर्फ नाश्ता हुआ था। और आज का ये जो ब्लॉग है ये क्या कहते हैं, जो पिछला ब्लॉग मैंने डाला है उसी के आगे का है, यानी संडे वाला ही ब्लॉग है ये भी। और मैं जा रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए, कि 2 दिन से मैं कढ़ी बनाने की सोच रही थी पर वो कढ़ी बन नहीं पा रही थी किसी न किसी रीज़न की वजह से। तो फिर मेरा बेसन जो फिटा हुआ रखा हुआ था उसको मैं जा रही हूँ। और दूध को भी मैंने जमा दिया था रात में, तो वो भी मेरा जम गया है। सर्दियों में दही आसानी से नहीं जमता है, बहुत तिकड़म करने पड़ते हैं। मतलब उसको कभी आटे में रखना, और कभी तो मैं आटे की टंकी में नहीं रखती हूँ, क्योंकि आटे की जो टंकी में जो आटा होता है वो दही का बाउल मेरे लिए पास सही नहीं है। तो उसमें पानी चला जाता है। जब सुबह मॉर्निंग में उठाओ, पानी की जो भाप होती है प्लेट के ऊपर, वो जब वो निकालो तो उसमें चला जाता है। इसलिए मैं उसमें नहीं रखती हूँ। मैं स्वेटर पहना देती हूँ अच्छे से, दूध को चारों तरफ से ढक देती हूँ ऊनी कपड़ों से, और फिर अंदर रख देती हूँ स्टोर रूम में। तो वहाँ पर अच्छे से जम जाता है। 15-20 घंटे में, 12 घंटे में भी कभी कभी जम जाता है। और ये मैं पकौड़ियाँ निकाल ली हूँ। आज का जो ब्लॉग है ये पूरा कानपुर की तरफ जैसे हम लोग बनाते हैं, तो उस तरह का रेसिपी बनेगी इसमें। मतलब मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पहले आप लोगों को कानपुर से रिलेटेड चीज़ें दिखानी चाहिए। इसलिए मैं इस बार जो कढ़ी बना रही हूँ वो वैसे बना रही हूँ जैसे मेरी मम्मी बनाती हैं। तो सबसे पहले पकौड़ियाँ निकाल ली हैं, और पकौड़े निकाल के अच्छे से तल लेंगे। आजकल कुछ जो है वो अनन्या की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, उसको सर्दी लग गई है। और साथ में उसको मतलब डॉक्टर ने जो दवा दी थी उस दवा का थोड़ा साइड इफ़ेक्ट हुआ, कि वो उसको पॉटी आने लगी हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से पस्त हो चुकी है, बिस्तर से नहीं उठ रही है। आज उसको 4 से 5 दिन हो चुके हैं इस बात को। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ब्लॉग भी नहीं बन पाता है सही से, लेट हो जाता है, टाइम से नहीं बन पा रहा है। और इसीलिए समय पे मैं अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ये हैं बच्चे जो हैं अपने पापा के साथ दोनों हैं, और मैं इधर किचन में खाना बना ले रही हूँ। अनन्या भी बीच बीच में आ जा रही हैं, क्योंकि उनको चैन नहीं है, सर्दी लगी हुई है। लेकिन थोड़ा सा जैसे जैसे उनको आराम मिल जाता है वैसे ही वो खेलने लग जाती हैं। दवा जैसे फ़ायदा कर जाती है वैसे उन खेलने लग जाती हैं। और ये मैंने पकौड़ियाँ निकाल ली हैं। और ये जितना भी बेसन बचा हुआ था वो उसको मैं पानी में अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और फिर मैं इसमें जो दूध का पैकेट है, सॉरी मठे का जो पैकेट है जो मैंने मंगाया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। क्योंकि मैं जो कढ़ी बनाती हूँ वो मैं मठे और बेसन को मिक्स करके अलग रख लेती हूँ, बाद में डालती हूँ अलग से। मतलब डायरेक्ट कढ़ाई पे मठा नहीं डालती हूँ मैं, बेसन और मठे को मिक्स कर लेती हूँ तब बन डालती हूँ। इससे क्या होता है कि गुलथी नहीं पड़ने का जो, मतलब कढ़ाई में जैसे ही डालते हैं वो ऐसे गुलथी पर जाती हैं। अगर गरम कढ़ाई में डालो बेसन डायरेक्ट, तो इससे क्या होगा कि गुलथियाँ नहीं पड़ेंगी, और लगातार चलाते रहेंगे तो कढ़ी भी अच्छी बन जाती है। दही से कढ़ी मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि दही से जो कढ़ी बनती है वो उतनी अच्छी नहीं बन पाती है, थोड़ी सी फटी फटी सी लगती है। इसलिए मट्ठे से कढ़ी बनाइए आप, तो अच्छी बन जाती है। ये मेरा मार्केट का मट्ठा है, और उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि घर में मैं जो दही जमाती हूँ वो उतना नहीं होता है। मैं और चूँकि मौसम भी बदल चुका है, सर्दी है, तो मैं दही कम ही जमाती हूँ। और अनन्या आ चुकी हैं, तो मैंने थोड़ा सा उन्हें भगा दिया है, मतलब यही कहूँगी डांट दिया है, क्योंकि वो किचन में आती है तो चीज़ें इधर उधर करने लगती है। और ठंडा भी लग जाएगा, बिस्तर पे रहेंगी तो सही रहेगा। इसलिए वो उनको मैंने भेज दिया है। लेकिन अभी वो थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाएंगी, क्योंकि उनको मेरे बिना चैन नहीं होता है। और ये मैं हल्दी डाल दे रही हूँ,
और हल्दी डाल के इसको अच्छे से मिला लूँगी। और फिर मैं इसमें जब मैं छौंकूँगी तो उसको साथ में डाल दूँगी। और चीज़ें कुछ जो होती हैं वो सही नहीं चल रही हैं। जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ रहा है वैसे वैसे सारे काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, और ख़ासकर संडे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। और ये मैंने मेथी डाल दी है और लाल मिर्च, और ये मैंने करी पत्ता डाल दिया है, जिसे आप मीठी नीम भी बोल सकते हो। और ये है मट्ठा और बेसन का घोल जो मैं डाल रही हूँ। और अब इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी जब तक कि उबाल नहीं आ जाती, नहीं तो फिर इसमें गुल्तियाँ पड़ने का डर रहता है। और जितना पानी की आपको ज़रूरत होती है आप उतना पानी डाल सकते हो। हम 2 लोगों के हिसाब से कढ़ी बना रहे हैं, तो अब 2 की बना रहे हैं तो 4 की अपने आप हो जाएगी, क्योंकि कढ़ी थोड़ी तो बनती नहीं है, ज़्यादा ही बनती है हमेशा। और ये देखिए मेरी कढ़ी में उबाल आ चुका है और कढ़ी हल्का हल्का पक रही है। और ये मैं पकौड़ियाँ मैंने डाल दी हैं। पकौड़ियाँ जो है वो मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो वंशु के पापा हैं उनको पकौड़ियाँ कम पसंद हैं कढ़ी में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और ये शाम का समय हो चुका है, 7:30 हो रहा है। और आज शाम की पूजा मैंने नहीं की हुई है, उनके पापा कर रहे हैं। तो अनन्या है वहीं साथ में खड़ी हुई हैं, वो कहीं भी बैठी हूँ, अगर पूजा हो रही होती है घंटी की आवाज़ आती है तो तुरंत वो पूजा करने लग जाती हैं। और ये अब सब लोग खाना वाना खा चुके हैं, और मैंने भी नहीं खाया है, क्योंकि मैं किचन साफ़ करने के बाद खाना खाऊंगी, तो वही मैं सब निकाल के रख रही हूँ, बर्तन सारे खाली कर रही हूँ। और ये देखिए अनन्या फिर से आ चुकी हैं। उनको तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं मानती हैं, वो पूरा टाइम मेरे साथ ही रहती हैं। और उनको कितना भी बोल दो वो रो के वापस आ जाती हैं। तो इस तरह से मैं किचन का काम थोड़ा जल्दी निपटा ले रही हूँ। आज संडे है इसलिए थोड़ा जल्दी काम निपट जा रहा है, नहीं तो बाकी दिन इतनी जल्दी नहीं निपट पाता है। और अभी बज रहा है रात के 9:30 बज रहे हैं, और मैं बर्तनों को खाली कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे फ्रिज में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तन जो मैं थोड़ा थोड़ा सामान रखा रहता है उनको मैं खाली कर ले रही हूँ। और बड़े बर्तन निकाल के वेशिंग में रख दूँगी, और छोटे बर्तनों को मैं पलट दूँगी खाने को। और साथ में मैं गैस को भी साफ़ कर लूँगी। और ये मेरे हैं जो मैं फ्रिज के मसाले जो मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ, जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं मैं उनको फ्रिज में रखती हूँ, इस बॉक्स के अंदर करके, क्योंकि पता नहीं क्यों जब से, लेकिन फ़िरोज़ाबाद में मैं जब से आई हूँ तब से यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिन रुकती नहीं है। 15-20 दिन, महीने भर से ज़्यादा अगर चीज़ें रखी हैं बाहर तो उनमें या तो कीड़े लग जाते हैं या फंगस आ जाता है। इसलिए मैं जितने भी मसाले हैं उनको मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे अगले दिन शाम को, क्योंकि दिन का व्लॉग मैंने नहीं बनाया था। मैंने आपको बताया कि वंशिका की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं दिन में जो है वो जल्दी खाना बनाती हूँ, और व्लॉग शूट करने का समय नहीं मिल पाता है। और वो देखिए अनन्या फिर मेरे साथ ही खेल रही हैं, और सर्दी का कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो आज इन्होंने बोला कि उन्हें तहरी खानी है। तहरी को आप वेज पुलाव भी बोल सकते हो, हमारे कानपुर में इसको तहरी बोला जाता है, तो इसलिए इसको मैं तहरी बोल रही हूँ। और ये वेज तहरी है, सिंपल तहरी नहीं है। सिंपल तहरी जो होती है मतलब प्याज टमाटर डाल दिया और छोंक दिया, वो होती है सिंपल। और यहाँ पर मतलब सब्जियाँ यूज़ करके मैं बना रही हूँ, और सच्ची बताऊँ ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये वैसे तो बोला जाए तो कई जगह इसको वेज पुलाव बोल रहे हैं, लेकिन इसको तहरी बोलने का एक कारण ये भी है कि इसमें दाल मिक्स करके बनाते हैं, मतलब चावल और दाल को, तुअर दाल यानी अरहर दाल होती है उसको मिक्स करके बनाते हैं, और उसको इसलिए इसको तहरी हम लोग बोलते हैं। और हमारे यहाँ इसको बहुत पसंद किया जाता है। तो इसमें मैंने सारी सब्जियां डाल दी हैं, जैसे शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, आलू है, और इस तरह गोभी है, ये सब मैंने डाल दिया है। मटर मैंने नहीं डाली हुई है क्योंकि सब्ज़ी काफ़ी हो गई थी, तो इसलिए मैंने मटर नहीं डाली हुई है। और ये देखिए मैं स्टूल पे खड़ी हूँ, मुझे कुछ उतारना था तो अनन्या मेरे साथ स्टूल पे आके खड़ी हो गई हैं। और ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही हैं। तो ये सब्ज़ी कुछ हद तक पक चुकी हैं। अब इसके बाद मैं इसमें
चावल डाल दूँगी। चावल और दाल जो मैंने मिक्स करके धुल के रखी थी उसे मैं डाल दूँगी और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके फिर मैं इसको पानी डाल दूँगी और जो मसाले हैं वो मैं डाल दूँगी। मैंने पहले थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, अब दोबारा मसाले जो बेसिक मसाले डेली के होते हैं मैं वही डाल रही हूँ। धनिया पाउडर, मेरे पास सब्ज़ी मसाला है इसलिए मैं वो सब्ज़ी मसाला डालती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला, बस यही 2-3 चीज़ें पड़ती हैं इसमें। और इधर मैं बच्चों के लिए रोटियां सेक ले रही हूँ क्योंकि जो सर्दी का टाइम है इसलिए बच्चे चावल नहीं खाएंगे। वंशु तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं तहरी क्योंकि उनको तीखा नहीं पसंद है और जो तहरी होती है वो थोड़ी सी चटपटी बनी जाती है, इसलिए मैं इन लोगों के लिए रोटियां सेक ले रही हूँ। और सब्ज़ी बना ली थी तो सब्ज़ी रखी हुई है, तो सब्ज़ी और रोटी ये लोग खा लेंगे और तहरी इनके पापा के लिए हो जाएगी। हमारे यहाँ ज़्यादातर शाम को आप देखिएगा तो तहरी बनती है या खिचड़ी बनती है क्योंकि इनके पापा को हल्का खाना खाना होता है शाम को, तो ज़्यादातर तहरी या खिचड़ी बन जाती है। डेली में नहीं बनती है लेकिन तीसरे चौथे पाँचवें खिचड़ी या तहरी बन जाती है, तो इसलिए मैं बना देती हूँ। और बच्चों के लिए मुझे अलग से बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं और प्लस सर्दी भी है तो मैं चावल नहीं दे रही हूँ इन्हें। और मैं जल्दी से रोटियां सेक ले रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है। केवल किचन के काम नहीं करने होते हैं, किचन के साथ साथ और भी काम करने होते हैं, इसलिए हो जाता है। और ये वंशिका आई थी, वंशिका बोल कर गई हैं मम्मी क्या बना रही हो, तो थोड़ी थोड़ी देर में वो देख के जा रही हैं कि किचन में क्या बनना है क्योंकि उनको भी जल्दी रहती है। जब अपने आप नहीं खाती हैं, उनको अपने पापा के हाथ से खाना होता है, लेकिन उनको जल्दी रह रही है कि जल्दी से मुझे खाना दे दिया जाए, तो वही मैं जल्दी जल्दी रोटियां सेक रही हूँ और उसके बाद मैं उन लोगों को खाना दे दूँगी। और आप बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ तहरी को और क्या बोला जाता है। हमारे यहाँ तो इसको जो वेज पुलाव होता है उसको हम लोग तहरी बोलते हैं। और तहरी बोलने का कारण मैंने आपको बताया कि इसमें दाल पड़ी होती है। और ये देखिए मेरी तहरी बन के तैयार हो गई है और इसमें मैं धनिया डाल दे रही हूँ, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और आपको बताऊँ खाने का में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है।